दोस्तों सोचिए, एक लड़की जिसकी पहली कमाई सिर्फ 800 रुपये थी, जिसे लोगों ने शुरुआत में सिर्फ एक और टीवी एक्ट्रेस समझा, वही लड़की आगे चलकर इंडिया की सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में गिने जाने लगी। कभी नागिन बनी, कभी महाभारत की शक्तिशाली सत्यवती बनी, कभी डेंजरस विलन, और आज जगदात्री में माया देशमुख बनकर लोगों को स्क्रीन से हटने नहीं देती। लेकिन यार, इस सक्सेस के पीछे सिर्फ ग्लैमर नहीं था। स्ट्रगल, रिजेक्शन, बॉडी शेमिंग, 8 साल लंबा इंतज़ार वाला प्यार और ख़ुद को बार बार प्रूव करने की भूख। ये कहानी है साइतनी घोष की। 6 सितंबर 1983, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एक बंगाली फैमिली में जन्म हुआ एक लड़की का नाम रखा गया सायंतनी घोष। बचपन से ही उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस था। डांस पसंद था, एक्टिंग पसंद थी, और लोगों के सामने परफॉर्म करना तो जैसे उनकी आदत थी। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़की एक दिन इंडियन टेलीविज़न का सबसे बड़ा नाम बनेगी। स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन दिल कहीं और था, कैमरे के सामने, स्टेज पर, स्पॉटलाइट में। और फिर उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। लेकिन यार, शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। एक मॉडलिंग शूट के दौरान एक औरत ने उनके बॉडी पर बेहद बुरा कमेंट किया। उस उम्र में इतनी हार्श बात सुनना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन सायंतनी टूटने वाली नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया, अब खुद को प्रूव करना है। और जानते हो, उस शूट का पेमेंट क्या था? सिर्फ 800 रुपये। यही थी पहली कमाई। 800 रुपये से शुरुआत हुई, एक दिन लाखों तक पहुंचने वाला था। सायंतनी मॉडलिंग करती रही, ऑडिशन देती रही, छोटे प्रोजेक्ट्स करती रही, और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मिस कलकत्ता कंपटीशन। उस स्टेज पर सायंतनी ने सिर्फ ब्यूटी नहीं दिखाई, कॉन्फिडेंस दिखाया, पर्सनालिटी दिखाई, और रिज़ल्ट, उन्होंने मिस कलकत्ता का टाइटल जीत लिया। यही वो मोमेंट था जब इंडस्ट्री ने पहली बार उन्हें नोटिस किया। इस लड़की में कुछ अलग है। इसके बाद बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से ऑफ़र आने लगे। उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया, राजू अंकल, स्वप्नो, संघर्ष। लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और बड़ा प्लान किया था, टेलीविज़न। 2002, स्टार प्लस का पॉपुलर शो कुमकुम, एक प्यार सा बंधन। सायंतनी को मिला एक सपोर्टिंग रोल छोटा था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। सेट्स पर वो घंटों ऑब्जर्व करती थी, कैमरा कैसे चलता है, एक्टर्स एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, डायलॉग कैसे बोलते हैं। वो सिर्फ काम नहीं कर रही थी, सीख रही थी। और यही हंगर उन्हें आगे ले गया। धीरे धीरे इंडस्ट्री में लोग उन्हें नोटिस करने लगे। लेकिन अभी उनका सबसे बड़ा मोमेंट आना बाकी था। 2007, जी टीवी पर आया नागिन, वादों की अग्नि परीक्षा, और लीड रोल मिला सायंतनी घोष को। कैरेक्टर था अमृता। उस समय सुपरनैचुरल शोज़ इतने कॉमन नहीं थे, लेकिन जैसे ही शो आया, लोग लिटरली टीवी से चिपक गए। सायंतनी की आंखें, उनके एक्सप्रेशन, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, सब इतना पावरफुल था कि ऑडियंस उन्हें भूल ही नहीं पाए। 2 साल तक उन्होंने अमृता को सिर्फ एक्ट नहीं किया, जिया। और यहीं से इंडिया ने उन्हें पहचानना शुरू किया। टीवी की नागिन। पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, शोज़ बढ़ते गए, और सायंतनी का कॉन्फिडेंस भी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, टाइप कास्टिंग। लोग उन्हें सिर्फ नागिन के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन सायंतनी सिर्फ एक इमेज में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। और फिर उन्होंने खुद को कम्प्लीटली बदल दिया। सन 2012, बिग बॉस सीज़न 6। यहाँ एक्टिंग नहीं चलती, यहाँ उनका रियल पर्सनैलिटी सामने आता है। सायंतनी घर में गई, जहाँ हर वक्त कैमरास थे, हर बात रिकॉर्ड हो रही थी, हर रिएक्शन जज हो रहा था। वो ज़्यादा लंबे समय तक घर में नहीं रही, लेकिन उन्होंने एक चीज़ प्रूव की, वे रियल है। नो फेक ड्रामा, नो ओवर एक्टिंग, बस अपनी असली पर्सनैलिटी। और बिग बॉस के बाद उनकी इमेज और स्ट्रॉन्ग हो गई। अब लोग उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक बोल्ड वुमन के रूप में देखने लगे। लेकिन डेस्टिनी अभी उन्हें उनका सबसे बड़ा आइकॉनिक रोल देने वाली थी। सन 2013, स्टार प्लस लेकर आया महाभारत, इंडिया का सबसे ग्रैंड शो। और इसमें सबसे बेहद पावरफुल कैरेक्टर था सत्यवती। ये रोल आसान नहीं था, क्योंकि सत्यवती सिर्फ एक क्वीन नहीं थी, वो एम्बिशन था, इमोशन था, पावरफुल थी। और ये रोल मिला सायंतनी घोष को। उन्होंने इस किरदार को जिस इंटेंसिटी से निभाया, लोग लिटरली इमोशनल हो गए। एक सिंपल फिशर वूमन से राजमाता बनने तक की जर्नी, उन्होंने हर इमोशन फील कराया। उनकी आवाज़, उनकी आंखें, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ इतना रियल था
कि ऑडियंस उन्हें भूल नहीं पाई और यहीं से साइतनी को मिला एक नया लेबल, वर्सेटाइल एक्ट्रेस। अब लोग समझ चुके थे ये लड़की सिर्फ नागिन नहीं कुछ भी बन सकती है। इसके बाद साइतनी ने सबसे रिस्की डिसीजन लिया विलन बनने का, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में नेगेटिव रोल करना मतलब रिस्क। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। इतना करो मुझे प्यार में उन्होंने एंटेगोनिस्ट का रोल किया और यार इतना अच्छा किया कि ऑडियंस सच में उनसे नफ़रत करने लगी। और यहीं से एक एक्टर की जीत होती है जब लोग कैरेक्टर को रियल मानने लगें। इसके बाद संतोषी माँ, ससुराल सिमर का नामकरण, हर शो में हर बार नया कैरेक्टर, हर बार नई पर्सनालिटी। साइतनी खुद को रिपीट नहीं कर रही थी, वो खुद को रीइन्वेंट कर रही थी। अब बात करते हैं उनकी रियल लाइफ की, क्योंकि यह हिस्सा भी किसी फिल्म से कम नहीं था। साइतनी की ज़िंदगी में आए अनुगर तिवारी। दोस्ती हुई, फिर प्यार, लेकिन जल्दी शादी नहीं हुई। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 8 साल। 8 साल तक दोनों ने रिलेशनशिप निभाया। लॉन्ग डिस्टेंस, बिजी शेड्यूल, इंडस्ट्री प्रेशर, लेकिन दोनों साथ रहे। और फिर 5 दिसंबर सन 2021 को जयपुर में दोनों ने शादी कर ली। सन 2022 अली बाबा दास्तान कबूल, और इसमें साइतनी बनी सिम सिम, एक डेंजरस, पावरफुल, मिस्टीरियस क्वीन। जब वो स्क्रीन पर आती थी ऑडियंस लिटरली डर जाती थी। उनकी आवाज़, उनका लुक, उनकी स्माइल, सब कुछ इतना इंटेंस था कि लोग नज़र ही नहीं हटा पाते थे। और यहीं पर साइतनी ने प्रूव कर दिया वो किसी भी रोल को पावरफुल बना सकती है। और अब 2025 साइतनी नज़र आ रही है जगदात्री में माया देशमुख बनकर, और ऑनेस्टली इस रोल में उनका स्क्रीन प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल है। उनके एक्सप्रेशन, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एनर्जी, सब कुछ इतना नेचुरल लगता है कि ऑडियंस हर सीन को एंजॉय करती है। 20 साल से ज़्यादा के करियर में उन्होंने हर तरह का रोल किया, लेकिन आज भी उनके अंदर वही हंगर है खुद को हर बार बेहतर साबित करने की। दोस्तों, साइतनी घोष की कहानी हमें सिखाती है शुरुआत छोटी हो सकती है। लोग आपको जज करेंगे, आपको लेबल्स में बांधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर बिलीव करते रहो तो आप हर बार खुद को नया बना सकते हो। 800 रुपये की अर्निंग से इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस बनने तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन साइतनी ने कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, एक सवाल आपसे, साइतनी का कौन सा रोल आपको फेवरेट है? नागिन, सत्यवती, सिम सिम या माया देशमुख? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो साइतनी का सबसे बड़ा फ़ैन है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।